हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। दोस्तों, मैं विशाल चंद्रवंशी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली 2.5 में आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि बेसिक क्या होता है। ठीक है बच्चों, बेसिक में आपके इसमें 8 सरसमीका है। उन 8 सरसमीका से ही पूरी प्रश्नावली 2.5 कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों, तो अपन प्रश्नावली 2.5 में यूज़ होने वाली शॉर्ट समीकरणों को देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है बच्चों, पहला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली शॉर्ट समीकरण क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब दोनों के अलग अलग घात कर दो। प्लस है तो प्लस रहेगा सब जगह पे, प्लस 2ab। अब अगर माइनस हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस का रहेगा, बी स्क्वायर भी प्लस का रहेगा और माइनस 2ab हो जाएगा। ये दोनों सेम है। ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपका माइनस है तो बस यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। ठीक है बच्चों, अब वाला एक होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोष्टक की घात दो नहीं है, दोनों की अलग अलग घात है और बीच में क्या आपका माइनस है। तो उसमें कौन सी सरसमीका लगती है? एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, घातों को हटाकर। घात नहीं लिखना है, एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस लिख लीजिए, उन्हीं दोनों ए और बी को, लेकिन घात नहीं आएगी। गलती यही करते हैं बच्चे, अधिकतर की घात भी लगा देते हैं। उसके बाद आपकी चौथी सरसमीका क्या है बच्चों? तो चौथी सरसमीका एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। बीजगणित सरसमीका बता रहा हूँ मैं आपको अलजेब्रा की, लेकिन जो इस प्रश्नावली 2.5 में यूज़ होगी वही बता रहा हूँ, पूरी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो इसका क्या जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये होती है आपकी कौन सी? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका प्लस होता है। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, अपन जब सवाल करेंगे तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा, आपका सीख जाओगे उसमें, है ना। यहाँ नहीं सीखोगे आप, एक 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 सरसमीका के 4 5 6 सवाल है, तो पाँचों सवाल में आप सरसमीका लगाओगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपकी पांचवी सरसमीका क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब 3 पद आ गए यहाँ पे, ए बी सी में भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं कि एक्स वाई में। मैंने एक्स वाई में क्यों लिखा? क्योंकि ए बी में, ए बी सी में हो सकता है, एक्स वाई जेड में हो सकता है। अब यहाँ 3 पद है, 2 के स्थान पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है आपका कि एक्स तीनों की अलग अलग घात कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको? प्लस कितना है? 2। 2 पहले लेंगे अपन एक्स वाई, प्लस फिर लेंगे 2 वाई जेड, प्लस फिर लेंगे 2 जेड एक्स। ठीक है बच्चों, के लिए अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स वाई जेड जेड एक्स याद हो जाएगा, एक बार आप अच्छे से देखोगे तो सीख जाओगे। उसके बाद होती है आपकी अब घात 3 वाली। अब कौन सी सरसमीका लिखेंगे अपन? घात 3 वाली। घात 3 वाली क्या होती है आपकी? ए प्लस बी की घात 3। यहाँ पे घात 2 थी और यहाँ पे क्या जाएगी आपकी? घात 3 आ जाएगी। घात 3 में क्या करना है आपको बच्चों? यहाँ इससे 2 टाइप से लिख सकते हैं। किसे? देखो, आपका हो जाएगा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। अब अपन इस 3ab का अंदर गुणा कर देंगे तो एक टाइप में इससे a से भी लिखते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखो 3ab का a में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 3a स्क्वायर b। a का a में गुणा होगा तो a की घात 2 हो गई, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका? 3ab का b में गुणा करेंगे, 3 है तो ऐसा कैसे? b 2 बार, b की घात कितनी जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये हो जाता है आपका, अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है तो आपका इस टाइप से 2 तरीके से लिखते हैं इस सरसमीका को। अब अपन अगली लेते हैं माइनस वाली। क्या हो जाएगा आपका? ए माइनस बी की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखो, ए की घात 3, अब एक माइनस घात है, माइनस है बी बराबर माइनस है और विषम घात है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा, बी की घात 3। यहाँ पे भी आपका बी माइनस है एक घात, तो यह क्या आएगा? 3a स्क्वायर बी, कोष्टक में a और ये माइनस हो जाएगा b माइनस का है, माइनस b। ये होती है आपकी माइनस की, मतलब सब जगह माइनस आ जाएगा। प्लस वाली में प्लस रहेगा सभी स्थानों पे और माइनस वाली में माइनस आ जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का रहता है। अब अपन इसे तोड़ के लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब माइनस 3ab का ए में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर नहीं आएगा, ए स्क्वायर बी। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, तो ये क्या जाएगा? 3ab स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी घात 3 वाली सरसमीका। घात 3 वाली सरसमीका एक और होती है आपकी बच्चों, एक और होती है आपकी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। ठीक है बच्चों, अब इसमें ध्यान से देखना, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 मतलब अलग अलग घातें हैं और घात 3 है, तो क्या लिखेंगे अपन? ए प्लस बी और यहाँ क्या जाएगा आपका?
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये गलत है, इसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो ए बी रहेगा वो माइनस का रहेगा, चाहे यहाँ प्लस है लेकिन ए प्लस बी, ये तो आपका ए प्लस बी सेम टू सेम ऐसा कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पे जो ए बी है वो किसका जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब अपन एक लिखेंगे माइनस वाली, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या जाएगा आपका, तो अब ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस वाली में, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी की घात 2। तो ये होती है आपकी प्लस की और ये होती है माइनस की। प्लस की में ये दोनों प्लस रहेगा, माइनस की में ये माइनस करेगा, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, प्लस वाली में ये माइनस आएगा और माइनस वाली में यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस आएगा। अब एक और सरसमीका है जो आपकी थोड़ी लंबी चौड़ी है, ध्यान से देखना लेकिन सरल है। क्या होती है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है आपका कि अपन एक तो लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, कोष्टक में लिख लिया अपन ने। अब अपन इन तीनों को अलग अलग घात करके लिखेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आएगा क्या आएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये होती है आपकी 9 सरसमीका। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई आपकी 9 सरसमीका। 8 है वैसे, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपकी इसमें नहीं है, लेकिन उन्हें अपन ने कर लिया ताकि आपको नॉलेज रहे। तो ये होता है आपका बेसिक, इसमें इन सरसमीकाओं को हल करेंगे अपन, इन सरसमीकाओं से सवालों को हल करेंगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप जब सवाल करोगे तब आप बार बार इसको लिखोगे, नोट्स बनाओगे, नोट्स लिखोगे तो ही आपको सवाल समझ में आएगा। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको नोट्स बनाना है, सवालों को लिखना है रजिस्टर में, नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं होगा देखने का। अब अपन करते हैं प्रश्नावली 2.5 का पहला सवाल। प्रश्नावली 2.5 का पहला सवाल है कि उपयुक्त सरसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें x प्लस 4 और x प्लस 10, अब इसमें अपनी कौन सी सरसमीका लगेगी देखना। इसमें आपकी कौन सी सरसमीका लगेगी, ये वाली। इस पहले वाले पूरे प्रश्न में कौन सी सरसमीका लगेगी आपकी, x प्लस ए और x प्लस बी। देखो x प्लस ए और x प्लस बी, एक्स वाला पद पहले वाला पद जो आपका सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं आपका x हो, y भी हो सकता है, सेम कोई संख्या भी हो सकती है। तो अपन इसमें कौन सी सरसमीका लाएंगे, सबसे पहले अपन सरसमीका लिखेंगे कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये अपन ने क्या लिख लिया, सरसमीका लिख ली, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और कोष्टक में फिर उसका ए और बी का गुणा। ये होती है आपकी सरसमीका, ठीक है बच्चों। अब अपन इसमें मान रख के हल करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, बस आपको मान रखना है। मान कैसे रखोगे कि जो आपका x है, x प्लस ए, तो यहाँ के लिख रहा है x प्लस 4, तो यहाँ x इक्वल टू क्या जाएगा आपका x है, दोनों में x बराबर क्या है, x ही रहेगा। a बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 और b बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। अपन यहाँ पुट कर लिया x प्लस ए और x प्लस बी, तो x बराबर तो x हो गया आपका ये, और a बराबर कितना होगा 4 और b बराबर कितना होगा आपका 10 हो गया। अब इस सवाल में आपको मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा इस सरसमीका में। बस आपको सरसमीका याद होनी चाहिए। अपन यहाँ लिखेंगे, देखो x प्लस ए का मान कितना होगा 4, x प्लस बी का मान कितना होगा आपका 10। यह सवाल आ गया आपका इक्वल एक्स स्क्वायर, मतलब x तो आपका x ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, कोष्टक में a आपका 4 है प्लस b आपका 10 है, x आपका x है प्लस a और b कितना जाएगा आपका, तो 4 और 10, इन दोनों का अपन ने कोष्टक में लिया, मतलब a और b गुणे में है, ये दोनों किसमें गुणे में है, 4 और 10 का क्या होगा गुणा होगा। अब देखना आपका एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ लिया और इनका गुणा कर दिया, 10 और 4 का गुणा किया कितना, 10 और 4 जोड़ा कितना होगा 14x प्लस 10 और 4 का गुणा किया कितना होगा 10 चुके 40। अब इसको हल नहीं कर सकते अपन, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों का गुणा करना है, आपका आंसर आएगा। ये तो आपका होगा सिंपल सा सवाल जो प्लस होता है सवाल में, प्लस वाले सवाल में इस टाइप से आप कर सकते हो, माइनस नहीं है। अब एक सवाल लेंगे जिसमें आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका दूसरा सवाल है आपका x प्लस 8 और x माइनस 10। अब इस सवाल को अपने को हल करना है। इस सवाल को सरसमीका लिखेंगे कौन सी, x प्लस ए और x प्लस बी, प्लस रहेगा यहाँ पे ना, यहाँ x सेम है दोनों में, चाहे माइनस है, लेकिन आपका सूत्र कौन सा लगेगा, x प्लस ए और x प्लस बी, अपन b बराबर माइनस 10 रख लेंगे मान दो, क्या लगाएंगा x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स
प्लस ए बी। ये लिख लिया अपन ने सरसमी का सूत्र, जो भी आप बोल सकते हो सरसमी का। अब यहाँ पे देखना x प्लस ए, तो x तो आपका x हो गया, दोनों में सेम है, तो x बराबर तो होगा x। a बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो a बराबर हो जाएगा आपका 8। b बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखो x प्लस b। अब b बराबर क्या है आपका, -10 है, क्या है -10, तो b बराबर क्या रहेंगे अपन, -10। माइनस मत छोड़ देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा करने का। b बराबर -10 रहेगा, ठीक है बच्चों। अब अपन मान रख लेंगे x प्लस ए, तो x प्लस ए बराबर कितना होगा आपका 8। x -10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, b बराबर 10 लिख ले, माइनस कर माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर ही है, प्लस a प्लस बी, देखना a प्लस बी का मान -10। अब यहाँ दो कोष्टक एक साथ नहीं लिख सकते, तो अपन क्या लेंगे, मंझला कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। क्या किया अपन ने, एक्स स्क्वायर तो ए हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर कितना रखा अपन ने 8, सॉरी 8 रखना है। ए बराबर कितना रखा अपन ने 8, प्लस बी बराबर क्या रहेंगे अपन -10, प्लस ए बराबर क्या रखा अपन ने 8 और बी बराबर क्या रखा -10। मान रखा अपन ने ए के स्थान पे 8, बी के स्थान पे -10 सरसमीका में। अब अपन क्या करेंगे, हल कर लेंगे इसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस -10, और ये होगा आपका एक्स माइनस, देखो माइनस क्या है, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस, और 8 और 10 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 10 8 80, ठीक है बच्चों। अब अपन इन दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर। अब ये 8 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2x, और ये माइनस का कितना बचेगा 80। तो ये आपका दूसरे वाला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। इस टाइप से आप माइनस वाले को हल कर सकते हो। अब एक सवाल लेंगे जिसमें थोड़ा सा और चेंज है। हर सवाल देखना, ये नहीं कि ये देख लिया, ये सीख गए। हर सवाल अलग अलग टॉपिक का है, एनसीईआरटी मैथ्स से है, ना कि आपका जो पुराना एमपी बोर्ड का था वो है। एनसीईआरटी मैथ्स में हर सवाल के अलग अलग टॉपिक हैं, हर सवाल को अलग अलग तरीके से करना है। अगला सवाल है आपका कि 3x + 4 और 3x - 5। अब इस सवाल को अपने को हल करना है सरसमीका से। वही सरसमीका लगेगी सब में, x + a x + b बराबर क्या जाएगा x² प्लस a + bx + ab। ये सरसमीका लगेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि x + a, तो x आपका कितना है, 3x है। x बराबर x नहीं है, कितना है 3x है, तो x बराबर कितना होगा आपका 3x। a बराबर क्या होगा आपका, तो a बराबर क्या हो जाएगा x + a बराबर क्या होगा आपका 4, और b बराबर क्या होगा, तो x + b, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका -5। अपन ने मान रख लिए x + a, तो x होगा 3x, a होगा 4, x + b, तो x होगा 3x और b होगा -5। अब इस सवाल में अपने को वैल्यू पुट करना है, मान रखना है। x के स्थान पे लिखेंगे आप 3x, x के स्थान पे x नहीं लिखना है, कितना लिखना है 3x लिखना है, प्लस a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4, x के स्थान पे क्या लिखा अपन ने 3x, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस b बराबर क्या रहेंगे -5 बराबर। अब यहाँ पे देखना, ये तो अपना सवाल ही आता है, अब इसे हल करेंगे। x², x क्या आपका 3x, तो 3x का स्क्वायर हो, कोष्टक की घात 2 लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऐसे सिंपल घात मत लिखना। यहाँ क्या जाएगा आपका प्लस a + bx, तो a क्या है आपका, तो a है आपका 4, प्लस अब b -5 है तो -5 लिख लेंगे, तो यहाँ के लगाएंगे मंझला कोष्टक, क्योंकि दो छोटे कोष्टक एक साथ नहीं लिख सकते। अब यहाँ x नहीं लिखना है, कितना लिखना है 3x। सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो क्या लिख देते हैं x नहीं, x बराबर कितना है 3x है, 3x लिखना है, प्लस a और b का गुणा, तो a है आपका 4 और b है आपका -5। अब अपन इसे हल कर लेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा, देखो 3 का वर्ग करेंगे और x का वर्ग करेंगे, 3x घात 2 कोष्टक घात 2, 3 का वर्ग तो होगा आपका 9 और x का वर्ग क्या होगा x²। सबसे बड़ी गलती वापस वही पकड़ाती है कि x² नहीं लिखते हैं, x लिख देते हैं बस, वो गलत होता है। प्लस अब अपने को ये हल करना है, 4 ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह गुणा करेंगे अभी, ये क्या जाएगा माइनस, छोटे कोष्टक हल कर लिया 5, और ये क्या बाहर क्या है 3x। अब इनका गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया माइनस, और ये 4 का 5 में गुणा किया कितना आ गया आपका 20 आ गया। एक एक स्टेप से बिल्कुल बारीकी से उनको आराम से हल कर रहे हैं अपन। अब ये होगा 9x², अब ये 5 में से 4 गया, तो बड़ी संख्या 5 है, तो कितना बचा -1, ठीक है बच्चों, क्या बचा -1, और ये इंटू में क्या है 3x,
-20। अब 3x का -1 में गुणा करने की क्या आ जाएगा, तो 9x² -3x। एक का गुणा किसी में करो वही संख्या जाती है, -1 का अपने 3 में 3x में गुणा किया तो बस चिन्ह बदल गया और ये -20। तो ये आप गया आपका इस सवाल का आंसर। ठीक है बच्चों, अब तीसरे के बाद अपन चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल और अलग है। चौथा सवाल है आपका y² + 3/2 और y² - 3/2। अब यहाँ पे आप कौन सी सर समीकरण लगाओगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लगाएंगे a², देखो a + b और a - b संख्या सेम है, y² 3/2 3/2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो अपन कौन सी सर समीकरण लगाएंगे, a + b और a - b बराबर क्या होता है आपका a² - b²। ये होती है आपकी सर समीकरण a + b और a - b बराबर a² - b²। ये वाली सर समीकरण से इसे हम हल कर लेंगे। अब ध्यान से देखना कि a + b, a बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो a + b, तो a बराबर क्या है y², y नहीं लिखना है, गलती हो जाएगी। a बराबर क्या इतना आपका y², b बराबर क्या है आपका 3/2। a और b का मान चाहिए बस अपने को, तो अब अपन इसी में हल कर लेंगे। देखो a तो y² + b 3/2, a y² - 3/2 बराबर, ये तो आ गया ना आपका सवाल। तो मतलब आप सही मान रखा आपने, सही मान सही वैल्यू पुट की। अब देखना a² - b², a बराबर क्या है आपका y² लिख लिया। अब इस पूरे का क्या करना है आपको, वर्ग, क्योंकि दोनों का वर्ग करके माइनस होता है। माइनस b क्या है आपका 3/2, 3/2 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। अब आपका सवाल हो जाएगा y की घात 2 की घात 2 है, तो घात की घात होती है तो गुणा होता है, तो y की घात कितनी जाएगी 2 दूनी 4 माइनस, अब यहाँ 3/2 का वर्ग है तो अपने को 3 का वर्ग करना है और किसका 2 का वर्ग करना है। अब 3 का वर्ग आपको पता है कितना हो जाएगा आपका 9, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 4। 3 का वर्ग मतलब 3 × 3, 3 × 9, 2 का वर्ग मतलब 2 × 2, तो 2 दूनी 4। तो ये आपको करना नहीं, एग्जाम में करके मत आना। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा y² - 9/4, ये इसका आंसर खत्म, यहीं पे खत्म। ठीक है बच्चों, अब आखिरी सवाल है आपका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आप दोनों सर समीकरणों में से किसी से भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है आप जो मैं बता रहा हूँ उसी से कर सकते हो। अपन ने जो पहले दूसरे तीसरे सवाल में कि उन सर समीकरण से भी आपको इसको हल करोगे तो वही आंसर आएगा, गलत आंसर नहीं आएगा। तो अब तीसरा सवाल है 3 - 2x और 3 + 2x। अब आपको हल करना है इस सवाल को, कैसे, ये वाली सर समीकरण लगाई उस टाइप से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखना a - b और a + b, a - b और a + b बराबर क्या है आपका a² - b²। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि a बराबर क्या रहेगा यहाँ पे, तो a - b, a बराबर होगा आपका 3 और b बराबर क्या होगा आपका 2x। ठीक है बच्चों, अब अपन इस समय मान रख देंगे इस सौर समीकरण में। तो a बराबर कितना रखना है 3, b बराबर कितना रखना है 2x, a बराबर कितना रखना है 3 + 2x बराबर, ये तो आपका सवाल आ गया, मतलब आपने मान सही रखे। a का वर्ग, a बराबर कितना आपका 3, 3 का वर्ग माइनस b क्या है आपका 2x, तो 2x का वर्ग। अब अपन इनको हल कर लेंगे। a बराबर कितना a², तो a बराबर आपका 3 था, 3 का वर्ग माइनस b का बराबर कितना 2x, तो 2x का वर्ग। 3 का वर्ग क्या अभी लिखा अपन ने 9 माइनस 2x का वर्ग, तो 2 का वर्ग होगा और x का वर्ग होगा, 2 का वर्ग होगा 4 और x का वर्ग क्या होगा x²। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके प्रश्नावली 2.5 के पहले के सारे सवाल। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब इन सवालों को आपको रजिस्टर में नोट करना है और ऐसे कैसे आप जब आप वीडियो नहीं देखोगे आप सवाल को देखोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे गुणा, जो आपका सीधा गुणा किए बिना सर समीकरण गुणनखंड याद करना, क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है आपका कि सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब सभी क्या करते हैं बच्चे 103 का 107 में नॉर्मल गुणा करते हैं, वैसा करके लिख आते हैं। और आप प्रश्न में खुद लिखा है, प्रश्न वाले ने खुद हेडिंग दी है कि सीधा गुणा किए बगैर, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, सर समीकरण का प्रयोग से हल करना है ना। थोड़े समझदार बन जाइए, थोड़ा हमारे साथ पढ़ के थोड़े होशियार हो जाइए। 103 और 107 का अपन किस टाइप से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी अपन ने जो सर समीकरण लगाई वही सर समीकरण लिखेंगे। पहला सवाल है कि आपका 103 × 107, तो अपन 103 को तोड़ के लिखेंगे। अब ये जीरो वाली संख्या के पास में किसके, तो 100, अपन इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 3। ठीक है बच्चों, 100 + 3 कितना होता है आपका 103। जैसे कि आपको 8 है तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 + 3,
5 + 3 8 होता है। तो ऐसे गणित में अपन नॉर्मल तरीके से गलत नहीं होता है, आप इसे कर सकते हो। तो अपन ने 103 को क्या लिख लिया, 100 + 3 गुणित, अब 107 को क्या लिखेंगे, 100 + 7। ये बन गया आपका सवाल। अब ये कौन सा सवाल बन गया, देखो सर समीकरण बन गई x + a और x + b बराबर, अभी अपन ने किया क्या होता है, x² + a + b x + a और b। अब यहाँ देखना सरसमी तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे लगी। अब इसमें मान कैसे रखते हैं, तो x + a, तो ये x बराबर क्या होगा आपका 100 और a बराबर क्या होगा आपका 3। यहाँ x + b, तो यहाँ x बराबर क्या होगा 100 और b बराबर कितना होगा 7। अपन मान रखेंगे x बराबर कितना रहेगा आपका 100 रहेगा, a बराबर क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, a बराबर कितना रहेगा 3, और b बराबर कितना रहेगा आपका, b बराबर रहेगा आपका 7। ठीक है बच्चों, x बराबर 100, a बराबर 3 और b बराबर 7। अब अपन इसको सर समय का मान रख के हल कर लेंगे। वैल्यू रखना है, जहाँ x है वहाँ 100 लिखेंगे, a है जहाँ 3 लिखेंगे, b है वहाँ पे 7 लिखना है। तो x कितना होगा 100 + 3, 100 + 7, x कितना है 100, a कितना है 3, x कितना है 100 और b कितना है आपका 7। लिख लिया, ये आपका सवाल आ गया बराबर। x², x का वर्ग मतलब x कितना आपका 100 का वर्ग, प्लस a कितना है आपका, a है आपका 3, प्लस b कितना है आपका 7, x कितना है आपका 100, प्लस a और b का गुणा तो 3 × 7। मान रखा अपन ने, x के स्थान पे 100 लिखा, a के स्थान पे 3 लिखा, b के स्थान पे 7 लिखा। अब अपन हल करेंगे, 100 + 3 कितना होगा आपका 103, और 100 + 7 कितना होगा आपका 107। ये आ गया आपका, देखो सवाल आ गया ना, 103 × 107, 103 107 बराबर 100 का वर्ग। अब इसका वर्ग करना है तो गुणा नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना। कितना, देखो 2 जीरो है, कितनी जीरो आएगी 4 जीरो, दुगनी जीरो कर देना है। 100 का वर्ग कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 2 जीरो थी, 4 जीरो, 3 जीरो होती तो कितना लगाते 9 जीरो, प्लस अब इनको जोड़ना है 7 3 10, और ये कितना इंटू में 100, प्लस इनका गुणा करना है, कितना आ जाएगा आपका 21। अब अपन क्या करेंगे, 10 का 100 में गुणा कर लेना और बाकी सबको जोड़ लेंगे, प्लस 10 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका, गुणा करना है तो 2 जीरो और 1 जीरो कितने हो गए 3 जीरो, प्लस आपका क्या जाएगा ऐड हो जाएगा 21। अब इन सबको जोड़ देंगे, पहले रखेंगे अपन इकाई अंक 1, दहाई अंक 2, फिर सैकड़े पे 3 जीरो, और फिर यहाँ क्या जाएगा आपका 1, और फिर यह जाएगा 1। आपको समझ में नहीं आया कैसे जोड़ा, देखना, ये लिखा, उसके बाद 0 0 0 1, इकाई अंक से लिखना है ताकि आपका गड़बड़ नहीं होगा। फिर इधर लिखेंगे 1 और 2, अब इन सबको क्या कर लेंगे अपन ऐड कर लेंगे। ये तो होगा आप 1, ये होगा 2, ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 1। तो कितना है 11 0 21, 103 और 107 का गुणा करें तो कितना है 11 0 21। आप गुणा करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। अब अपन करेंगे दूसरा सवाल, 96 गुणा 95। अब अपन इसको कैसे तोड़ेंगे देखना। अब ये 100 के किसके आसपास है 100, अब 100 में क्या जोड़े घटाए कि 96 जाए, तो अपन माइनस करेंगे 4, 100 में से 4 का कितना बचा 96। अब यहाँ क्या जाएगा 100 - 5, 100 में से 4 गया 96 बचा, 100 में से 5 गया 95 बचा। अब अपन क्या कर लेंगे, इनको हल कर लेंगे। कौन सा समीकरण लगेगी, x + a और x + b, सभी सवालों में यही लगनी है अभी, पहले और दूसरे में। यह जाएगा x² + a + b x + ab। अब अपन को मान रखना है, तो यहाँ जाएगा, देखो x 100 गया आपका दोनों जगह पे, a हो जाएगा आपका -4 अब, और b क्या हो जाएगा आपका -5। तो x बराबर तो होगा 100, a बराबर होगा -4 और b बराबर होगा -5। अब अपन मान रखेंगे, देखो x + a, x कितना है 100, प्लस a कितना है आपका -4 है ना, बड़ा कोष्टक लगाना, माइनस रहता है तो यहाँ हो जाएगा आपका x कितना होगा 100, प्लस b के स्थान क्या लिखेंगे अपन -5, माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक में लिखना है, बराबर x², x का वर्ग मतलब 100 का वर्ग, x का वर्ग कितना है आपका 100, x बराबर कितना है 100 है ना, तो 100 का वर्ग, प्लस बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि माइनस है, a बराबर माइनस, देखो a के स्थान के लिखेंगे -4, प्लस b के स्थान के लिखेंगे -5, कोष्टक बंद, हल होगा। x के स्थान के लिखेंगे 100, प्लस -4 और -5 का गुणा। मान रख लिया अपन ने, x बराबर 100, a बराबर 4 और b बराबर -5, -4 -5। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 100
प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। यहाँ क्या जाएगा, 100 प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। अपन 100 का वर्क करेंगे, 100 का वर्क कितना जाएगा आपका, वही 2 की 4 जीरो हो जाएगी, प्लस ये दोनों माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह किसका आता है, माइनस का, तो ये कितना होगा 5 और 4 9 किसका, माइनस का। यहाँ के लिख लेंगे अपन 100। अब ये प्लस देखो, -4 और -5 का गुणा कर रहे हैं अपन, तो माइनस माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा 5 में करेंगे कितना जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप गुणा कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये बच रहा है आपका हल, बाकी सब हो चुका है, तो अपन क्या करेंगे, 9 का 100 में गुणा करेंगे, -9 है तो माइनस का आएगा, 9 का 100 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 900 प्लस 20। अब अपन इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, देखो प्लस प्लस वाले जोड़ लो पहले, ये आपका प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इनको जोड़ लेंगे कितना जाएगा 10,020, माइनस कितना करना है फिर 900, तो देखो 10,020 में से अपन कितना घटाएंगे 900, 0 2 1, ये बचा आपका 9 और ये होगा 0, तो ये कितना जाएगा आपका 9,120 आंसर आ चुका है। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 9,120। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप माइनस वाले को हल कर सकते हो, गुणा 96 गुणा 95 गुणा करेंगे कितना आएगा 9,120। अब अपन लेते हैं अगला सवाल, कौन सा है, जो आपका तीसरा सवाल है आपका कि 104 गुणित 96। अब इसमें आप अलग सर समीकरण लगा सकते हैं, उससे भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 104 को अपन क्या लिखेंगे, 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिखेंगे अपन, 100 माइनस 4। 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104, 100 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 96 जाएगा। अब अपन सर्व समीकरण लगाएंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर ए बी। आप सर्व समीकरण सीख गए होंगे अब, है ना। अब वैल्यू बताना है आपको, ए बराबर क्या रहेगा आपका, एक्स बराबर क्या रहेगा 100, ए बराबर क्या रहेगा आपका 4, और बी बराबर क्या रहेगा आपका माइनस का 4। अब देखना बच्चों, अपन मान रखेंगे, तो एक्स के स्थान पे लिखना है 100 प्लस ए के स्थान पे लिखना है 4, उसके बाद 100 माइनस ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर एक्स का वर्ग मतलब 100 का वर्ग, प्लस ए बराबर अपन ने क्या रखा 4, और बी बराबर क्या रखा अपन ने -4। एक्स के स्थान पे क्या रखा अपन ने 100 प्लस ए के स्थान पे क्या रखा अपन ने 4, और बी के स्थान पे क्या रखा अपन ने -4। अब देखना 100 का वर्ग कितना जाएगा 10,000, 2 जीरो की कितनी जीरो, 4 जीरो। अब ये 4 में से 4 गया कितना बचा 0, 0 में अपन 100 का गुणा करेंगे, और ये प्लस और माइनस क्या होगा, -4 का गुणा 4 में किया कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है बच्चों, अब अपन इनका गुणा कर लेंगे, तो ये 10,000 हो गया, 0 का गुणा 100 में करेंगे तो 0 का गुणा किसी में करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, -16। अब इस 0 तो हटा दो, 0 में जोड़ो घटाओ कुछ भी करते हैं तो 0 जाता है, वही संख्या जाती है। तो अपने को 10,000 में से कितना घटाना है 16 घटाना है, तो 10 में से 4 गया 6 घात कितना बचा 4, ये होगा 9, 9 में से 1 घात कितना बचा 8, फिर ये भी 9 गया और ये भी 9 गया। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 9,984 आंसर आ चुका है। तो 104 का 96 में गुणा करें कितना है 9,984। अब एक और सर्व समीकरण लग सकती है आपकी, यहाँ पे देखना ये वाला। अब यहाँ पे अपन एक टाइप से और हल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसे क्या लिखना है अपने आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 और बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 100 प्लस 4 और यहाँ क्या लिखेंगे 100 माइनस 4 बराबर, देखो ए का वर्ग 100 का वर्ग माइनस बी कितना आपका 4 का वर्ग। 100 में 4 जोड़ा कितना होगा 104, तो 100 में से 4 घटाया कितना बचा 96। 100 का वर्ग कितना होगा 10,000 माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 16, है ना। अब इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना जाएगा 9,984 आंसर आ जाएगा।